ओम ऐंग हैंग क्लिंग चामुंडाय बिच्चे। ठीक है, मंत्र वही है। अब इसी से सारा कर्म हो सकता है। मारन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, स्तंभन, ये 6 चीज छठ कर्म हो सकता है। कैसे? कल्याण के लिए हम पूर्वमुख होंगे, आसन शुद्ध रहेगा, उषा का चाहे इसका आपको उनके कंबल का, माला सात्विक वही रुद्राक्ष की हो जाएगी। और वही मारन के लिए कर रहे हैं तो दिशा बदल जाएगी, दक्षिण हो जाएगा, मंत्र वही रहेगा। और आपको जो है उसमें माला बदल जाएगी, माला करंज की हो सकती, माला आपको इसकी हो सकती है, हड्डी की हो सकती है, आपको दिया जो है करंज के तेल का हो सकता है। स्थान बदल जाएगा, स्मशान में भी आदमी कर सकता है इसको। जो है जितने भी ग्रह हैं सब अलग अलग जो पौधे हैं, सबसे संबंधित जो अलग अलग पौधे हैं, तो वो सब उस रश्मियों को अपने संचित करके रखते हैं और उसका प्रभाव हमको देते हैं। इसका ये है कि वो पर्टिकुलर उसी रेस को एब्जॉर्व करते हैं और वही हमको प्रभाव जो है बाकायदा देते हैं। अकवन जो है, अकवन का भी हमारे यहाँ बहुत सा प्रयोग है, श्वेतार का तो बहुत सारा प्रयोग है हमारे यहाँ। अपामार का, जिसको चिटिड़ी कहते हैं, ग्रहों से ही रिलेटेड नहीं, इसका बहुत सा औषधीय उपयोग भी है। और अब आते हैं मेटल पे। तो मेटल जो है हमारे यहाँ प्रायः शादियों में देखा होगा कि कांसे का बर्तन बहुत दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो कांसा का संबंध होता है बुद्ध से। बुद्ध होता है बौद्धिक क्षमता। तो बौद्ध हमारे यहाँ प्राय जो आजकल देखते हैं कि एल्जाइमर, भूलने की बीमारी, तो भूलने की बीमारी क्यों होती है? तो बुद्ध के कारण। तो हमारा मेटल, हम लोग क्या है कि आजकल प्लास्टिक, ये सब जो अलग अलग तरह का मेटल, स्टील फिस्टील जो यूज कर रहे हैं, वो भी कारण हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे जाता है तो वो दिक्कत देता है। तो दिक्कत देता है, तो हम जब कांसे का हम यदि प्रयोग करें तो इस चीज से बचा जा सकता है। ये बुद्ध का प्रभाव को भी बढ़िया करता है। आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के आपका न्यूरो सिस्टम, आपका सारा जो है शरीर का ऑरा, सब चीज ठीक करता है। इसलिए शादी में देने का प्रयोजन यही था कि आदमी स्वस्थ रहे बिल्कुल, और उसकी याददाश्त बनी रहे, इसीलिए शादी में हमारे यहाँ दिया जाता था। अब जो है शनि में जो है लोहे का प्रयोग किया, लोहे के, खासकर लोहे के बर्तन में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। आपको गुरु में जो है पीतल का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह अलग अलग जो है ग्रहों में, अब इसमें चंद्रमा में चांदी का प्रयोग किया जाता है, सूर्य में सोने का प्रयोग किया जाता है। तो सोने का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? यदि किसी को सूर्य से की समस्या है तो आप कुछ नहीं, इतना सा स्वर्ण चीज को डाल दीजिए आप रात भर पानी में, उसका पानी आप पीजिए, गारंटी आपको फायदा होगा। आप बुद्ध से संबंधित हैं तो आप कांसे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह पीजिए, देखिए रात का रखा हुआ सुबह पीजिए, वो सारा उसमें तत्व आ जाएगा, आपका एकदम बिल्कुल आपका ऑरा बदल जाएगा, उस ग्रहों का जो खराब प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम आजमाया हुआ चीज है और आप इस चीज को देख भी सकते हैं। और बाकी तो सब। तो सर आपने एक सवाल पे इतना सारा चीज बता दिया, ज्योतिष क्या है। हाँ। उसी में आपने भूमंडल और उस पर विचरण करने वाले लोगों पर उसका रिएक्शन जो होता है वो भी आपने बता दिया, और साथ ही आपने निदान पाठ भी बता दिया। तो मुझे तो आपने सवाल करने का मौका ही नहीं दिया। खैर, एक सवाल हम करेंगे फिर भी, कि आपने कहा कि जो 6 पाठ है, निदान पाठ 6 है, 6 की चर्चा आपने की है। कौन कौन सा था? तंत्र, मंत्र, यंत्र, दान, औषधि और योग। तो क्या इन 6 पाठ जो है निदान का, जो उपचार का जो 6 पाठ है, जो उपचार का जो ये 6 तरीका है, क्या इनका आपस में परस्पर कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन। अब जिसको जिस तरह की जरूरत है उसी तरह से आदमी को। अब मान लिया कि आपको सर्दी है तो आपको सर्दी की दवाई दी जाएगी। मान लिया उस ग्रह से आपको जो मान लिया कि दिक्कत है, आपके शरीर में किस चीज की जरूरत है, कुंडली में देखा जाएगा कि आपको मान लिया योग की जरूरत है। ये कुंडली से हम पहचानेंगे कि आपको योग की जरूरत है, कि आपको औषधि की जरूरत है, कि आपको मंत्र की जरूरत है, कि आपको स्टोन की जरूरत है ना। यंत्र में आ जाता है स्टोन जो है। अच्छा, यंत्र में आ जाता है। अच्छा, है ना। यंत्र में यंत्र भी आ जाएगा और आपको स्टोन भी आ जाएगा, है ना। तो ये किस चीज की आपको जरूरत है,
तंत्र की जरूरत है, मंत्र की जरूरत है, यंत्र की जरूरत है, दान की जरूरत है, औषधि की जरूरत है ना। किस चीज की आपको जरूरत है ये हम लोग कुंडली से निकालते हैं, ठीक है। अब दान अवस्था, दान कैसे, तो दान मान लिया कि राहु से है, राहु द्वादश भाव का स्वामी, तो द्वादश भाव जो होता है उस दान का पार्ट होता है। अब दान क्या चीज करेंगे, तो चूंकि छाया ग्रह है तो इसलिए छाया का दान करेंगे। छाया आपकी इमेज जो है तेल में जो है वो मंत्र पढ़ के हम लोग विशेष विधि के द्वारा उसको हम लोग दान करवाते हैं। तो वो जो है हमारा जो है दान ये हुआ दान अवस्था। मंगल से है तो द्वादश भाव में है तो मंगल से रिलेटेड गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, घी हो गया, ये सब हम लोग दान करवाते हैं मंत्रों के द्वारा। जो मंत्र से अभिमंत्रित उसको करके तब उसको एक सिस्टम होता है दान का, उस प्रक्रिया के द्वारा दान करवाने पे वो बिल्कुल काम करेगा एकदम। यूं ही दान कर देना निष्फल हो जाता है। उस सिस्टम, हर एक चीज का सिस्टम है, हर एक चीज का एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार करवाने पे एकदम निश्चित फल देगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है सर कि जो कुंडली की गणना करेंगे, अगर वो जो तंत्र मंत्र यंत्र दान और औषधि और योग हाँ, इन 6 चीज का ज्ञान क्या एक व्यक्ति के पास होगा? क्यों नहीं होगा, या पार्टिकुलर हर जगह लोगों को जाना पड़ेगा? इसमें देखिए ज्योतिष में केवल इतने ही तक सीमित नहीं है, उसमें उसको एस्ट्रोफिजिक्स जानना पड़ेगा। आपको जो है खगोलीय ज्ञान चाहिए, फिर वो जो आ रही है एनवायरमेंटल साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए, और आपको फिजियोलॉजी, आपका फिजिकल कंस्ट्रक्शन कैसा है भी इसकी भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इतनी जानकारी के बाद आपको जो रीडिंग जो होगी वो परफेक्ट होगी। इसमें परफेक्शन बहुत जरूरी है। तो इतना जानकारी वाले व्यक्ति क्या पटना में हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हमारे गुरु आचार्य बलदेव पाठक, उनका आज तक मैंने बनारस तक कहीं हमने जोड़ा नहीं देखा। आचार्य श्री बलदेव पाठक, उनका जवाब नहीं है, और उनका जो रिसर्च है, जो उनकी जो ये है, उस कहीं उनका जो ये नहीं है। उसके अलावा जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, बनारस भी हमने बहुत ज्योतिषियों से मिले हैं, और ज्योतिष विज्ञान समिति के हम मेंबर भी हैं, और जिसके जो मेन अध्यक्ष जो हैं नागेंद्र पांडे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज्योतिष विभाग थे भूतपूर्व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अभी वर्तमान में वो जो हैं काशी विश्वनाथ के चेयरमैन हैं, और हम लोग से बराबर संपर्क में भी रहते हैं। लेकिन जो इनका ज्ञान जो है हमारे आचार्य बलदेव पाठक जी का, वो कहीं नहीं मिला हमें। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी, आपने कई चीजें बताई है, और कई चीजों का तो सवाल भी बाकी है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो ज्यादा लंबा करना भी ठीक नहीं है। लेकिन एक सवाल हम करेंगे। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने पूछा था हमसे कि तंत्र मंत्र और ज्योतिष निषेध है? नहीं, उग्र है। अब तंत्र को जाना जाए क्या है तंत्र। अब जैसे मंत्र है गाय का दूध, अब आपको जरूरत है पनीर की, आपको जरूरत है मट्ठे की, आपको जरूरत है मक्खन की, तो उसी दूध में से निकालना है, उसी दूध से निकलेगा। उसको निकालने का जो प्रोसेस है वही तंत्र है। अब मान लिया सपोज कि एक मंत्र है, मंत्र दूध के समान है, ठीक है। एक मंत्र है ओम एंग हेंग क्लिंग चामुंडाय बिच्चे, ठीक है, मंत्र वही है। अब इसी से सारा कर्म हो सकता है, मारन मोहन उच्चाटन विद्वेषण आकर्षण स्तंभ, ये 6 चीज षटकर्म हो सकता है। कैसे? कल्याण के लिए हम पूर्वमुख होंगे, आसन शुद्ध रहेगा, उषा का चाहे इसका आपको उनके कंबल का, माला सात्विक वही रुद्राक्ष की हो जाएगी। और वही मारन के लिए कर रहे हैं तो दिशा बदल जाएगी, दक्षिण हो जाएगा, मंत्र वही रहेगा, और आपको जो है उसमें माला बदल जाएगी। माला करंज की हो सकती, माला आपको इसकी हो सकती है, हड्डी की हो सकती है, आपको दिया जो है करंज के तेल का हो सकता है। स्थान बदल जाएगा, स्मशान में भी आदमी कर सकता है इसको,
इस तरह के मंत्रों को। तो ये तरह इसी एक ही चीज से हम कई चीज कर सकते हैं। तो जो हम लोग भूत से जो निकालने का जो प्रोसेस है, ये सब तमाम चीज जरूरत के अनुसार, उसी को हम तंत्र कहते हैं, जिसका तन पे असर हो जाता है तुरंत, है ना, इसमें कोई शक नहीं। तंत्र का उपयोग लोग गलत तरीके से भी करते हैं आजकल। हाँ, तो तंत्र का उपयोग गलत भी करते हैं, तो गलत का गलत ही होता है। और मतलब जैसे कि लौट करके वापस आप ही के पास आना है, वो फिर गलत करने पे गलत योनि भी मिलती है। तंत्र में जो है बहुत सारा चीज निषेध, कल्याण के लिए यदि आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, यदि आप गलत कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। अब मुक्ति है क्या, इस पे भी हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, ये तो हमको पता है, और ये समय ज्यादा हो रहा है, तो हम वीडियो को यहीं पे अभी फिलहाल विराम देंगे, और अगले भाग में हम फिर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वो तो आपने कर लिया है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है चैनल को, और शेयर भी आपने कर ही दिया है। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्र सेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।